राष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के निधन के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और एनसीपी के भीतर बड़े पैमाने पर पुनर्संरचना की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद अब पार्टी बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की योजना पर काम कर रही है। यह फैसला सत्ता संतुलन और पार्टी नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। इस बीच शरद पवार के भी बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह जताया है कि जब परिवार मुश्किलों में रहेगा तो परिवार के साथ हम खड़े नजर आएंगे। और इसके साथ साथ सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने पर उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में फिलहाल तो कोई ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने ये खबर चल रही थी कि अजीत पवार और शरद पवार कुछ ही दिनों में एक साथ आने वाले थे, अगर अजीत पवार का निधन नहीं हुआ होता तो शायद अगले ही हफ्ते कुछ बड़े ऐलान होने वाले थे। तो विलय पर यह बयान देकर शरद पवार ने सभी को हैरान कर दिया और सबकी नज़रें अब सुनेत्रा पवार पर है कि क्या सुनेत्रा पवार अगर उप मुख्यमंत्री बनी, एनसीपी अध्यक्ष बनी, तो क्या वह शरद पवार से हाथ मिला लेंगी? क्या एनडीए छोड़ देंगी? क्या महायुति का साथ छोड़ देंगी? क्या महाविकास अघाड़ी में वापसी करेंगी? क्योंकि शरद पवार तो बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, एनडीए के खिलाफ नजर आ रहे हैं, महायुति के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव में भी आपने देख ही लिया था, शरद पवार ने दोनों एनसीपी के मिलने की बात करते हुए कहा कि ऐसी स्थिति में सभी को यह ध्यान रखना होगा कि हालात का सामना कैसे किया जाए, किसी न किसी को आगे आना ही पड़ेगा। पिछले 4 महीनों से दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के एक होने को लेकर चर्चा चल रही है। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अजीत पवार और जयंत पाटिल कर रहे थे। अब ये होगा या नहीं, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों दल साथ आए, यही अजीत की इच्छा थी। ये बात साफ तौर पर शरद पवार ने भी क्लियर करी। अब क्या शरद पवार ने जो खुलासा किया, क्या उस पर गौर करेंगी सुनेत्रा पवार? क्या शरद पवार से हाथ मिलाएंगी? क्या फडणवीस सरकार का साथ छोड़ देंगी? राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि महाराष्ट्र की पहले डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार, जिनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा है, उनको महायुति उप मुख्यमंत्री इसीलिए बना रही है ताकि वह शरद पवार के साथ ना चली जाए, महाविकास अघाड़ी में ना चली जाए। क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ रहती है और सुनेत्रा पवार का राजनीतिक कद अभी आप जानते ही हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तो काफ़ी कुछ बदलाव करने होंगे, नए सिरे से बदलाव करने पड़ेंगे, कैबिनेट में भी फेरबदल करने पड़ सकते हैं। जो अजीत पवार के पास पद थे वो किनको दिए जाएंगे ये भी चर्चा है, लेकिन ये बात जानते हैं फडणवीस, इसीलिए शायद सुनेत्रा को आगे करने पर अगर एनडीए भी मोहर लगा रही है या फिर पार्टी भी फैसला ले रही है तो बात की बात है। तो पार्टी संविधान के तहत ही यहाँ पर सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं अगर आप रणनीतिक तौर पर देखें तो। फिलहाल ऐसी स्थिति में क्या फैसला रहेगा, ये सब कुछ अब नजरें सुनेत्रा पवार पर टिकी हैं। क्या वह एमवीए के साथ आएंगी, महायुति का साथ छोड़कर? अगर एनसीपी की अध्यक्ष बनती हैं, अजीत पवार की क्या इच्छा पूरी करेंगी? क्योंकि चर्चा तो यही थी, खबरें तो यही सामने आ रही थी। अब शरद पवार ने भी इन खबरों पर अपने स्पष्टीकरण साफ कर दिया। तो क्या फैसला रहता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।